बाबर डोगर साहब, मैं प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि आपकी और गुलाम मुर्तज़ा की खबरें सही साबित हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग सामने आ जाएंगे या इतनी तेजी से ये सारा कुछ होगा कि इतनी बड़ी तादाद में चले गए। और इमरान खान साहब आप देखिए ना, 172 से ज्यादा, कुछ 8-10 लोगों ज्यादा थे, तो वो तो 20-24 वहां पर देखे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। अभी इत्तेहादी छोड़ दें आप, अभी पता नहीं वो क्या करते हैं। तो उसके बाद तो इमरान खान साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। देखें उसामा साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत शुरू हुई है, खत्म हुई है? नहीं सर, खत्म नहीं हुई है। देखें अभी 23 तारीख को OIC की मीटिंग है। खान साहब के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद 24-25 को 25 के बाद जाके चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी। अच्छा। और हुकूमत बहाल हुकूमत होती है, हुकूमत के पास बहुत अख्तियारात हैं, बहुत ताकत है, और खाली सिंध हाउस में बैठ जाना काफ़ी नहीं है। सिंध हाउस से जाके पार्लियामेंट हाउस तक भी पहुँचना है, और वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचना जो है वो इतना आसान नहीं है। आग का दरिया है दरमियान में उसामा साहब। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इम्तहानात हैं, और ये किसी भी जो कहते हैं ना कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक इतनी आसान नहीं होती। ये ड्रामा हम बड़ी पहले भी देख चुके हैं। ये सेनेट में भी ड्रामा होता रहा है कि जनाब 70 उधर और 30 इधर, और जब वोट निकलते थे वो 40-50 इधर के निकल आते थे और 45 उधर के निकल आते थे। तो ये अभी बहुत सारी चीजें हैं उसामा साहब, बहुत सारे ऑप्शन हैं। 70 करोड़ रुपए मुझे एक बात बताएं, आज अगर हुकूमत सिंध में गवर्नर आज लगा देती है, 25 को लगा देती है, 24 को लगा देती है, तो फिर इनको कहाँ लेके जाएंगे? सर एहतजाज होगा, पीपल्स पार्टी सड़कों पर होगी, एक बहरान की बात तो फिर सड़कों पे आ गई ना, सड़कों पे अब पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है, अपोजिशन कितने जोगी है, कितने जोगी नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं सामा साहब जो फिलहाल चुप बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं है कि वो फिलहाल तो OIC की मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेट जो है वो OIC की मीटिंग का इंतज़ार कर रही है। स्टेट जो है वो जो अभी न्यूट्रल लग रही है, 25 के बाद देखेंगे कि वो किधर खड़ी है, तो फिर फैसला होगा कि क्या गवर्नमेंट जाएगी या नहीं जाएगी। अभी मुझे बड़ा टाइम लग रहा है, मुझे नहीं ये लग रहा कि ये अभी तो 10 दिन पड़े हुए हैं। आज 18 है, 28 को जाके फैसला होना है। अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। उसमें मैंने आपसे कहा कि आग का दरिया है। प्राइमरीली 24 बंदे उनके टूट चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम उनको वोट नहीं देंगे। वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं। राजा रियाज है, फैसलाबाद डिवीजन है, नवाब शेर वसीर है, आसिम नज़ीर है, कासिम नून है, बुखारी साहब हैं। उसके बाद सारे आपके सामने आ गए हैं। अब तो वो 24-25 ये तो सब हम सबको पता था, इन सब के नाम याद थे। मुझे तो ये भी पता था कि नवाज शरीफ से उनकी जो है वो लिस्टें जाके शेयर होती रही हैं, किन किन को नवाज शरीफ ने टिकटें ओके की, किन किन को टिकटें ओके नहीं की गई, फाइनल किया गया, एडजस्ट नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बात अब मैं देख रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब के बयानात आ रहे हैं। वजीर कमर साहब का बयान आया कि जी अब तो हमारे लिए हल्कों में जाना मुश्किल हो गया था, बहुत अच्छा माहौल है सिंध हाउस में, और लोगों से जाकर पूछें क्या है, हम तो ज़मीर के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर वाकई इनका ज़मीर जाग गया है, ये 20-24 लोगों का इकट्ठे और 3 ख़वातीन अरकान भी हैं, और तो आप इस पर क्या कहेंगे? कोई इन पर कोई कदगन तो नहीं लगा सकते कि ये अचानक, या आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पर इनको इस्तीफा पहले देना चाहिए था? ये टाइमिंग इकट्ठे कैसे हो गई? क्या अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब इसको जस्टिफाई कर सकेंगे कि देखें ये लोग ज़मीर के मुताबिक आए हैं, ठीक है कि ये अचानक आए, इनको हमने समझाया कि देखें आप लोग तंग हैं, आ जाए इस तरफ, आप अमर हो जाएंगे, हमेशा आपको याद रखा जाएगा कि आपने एक जो करप्ट गवर्नमेंट थी, एक नाअहल हुकूमत थी, उसको छोड़ा। लेकिन ये सारे बड़े तरीके से यानी एक वक्त में ही सामने आए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखलाकियात और सियासत जो है वो दोनों एक सिरे हैं किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अलावा दुनिया भर में भी हम देखते हैं। ये ऐसे सिरे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। कहीं अखलाकियात का दामन जो है वो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो हाथ से नहीं छोड़ते, और बहुत सारे पॉलिटिशियन अखलाकियात को कुछ अहमियत नहीं देते। यहाँ पाकिस्तान में तो अखलाकियात का तकरीबन जनाजा निकल चुका है। अगर आप ये बात देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा मुख्तलिफ मौक़ों पे कि मेरे ख़िलाफ़ अगर 2 बंदे भी निकल के खड़े हो जाएं और वो कह दें कि आप की हुकूमत ठीक नहीं थी, आपने डिलीवर नहीं किया, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब उनकी पार्टी के 21 लोग ये बात बरमला स्टेट मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया पे
ये एक बात कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि वो उनके साथ नहीं है। अखलाकी तौर पे तो चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ठीक है, मेरे अपने अराकीन असम्बली मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं यहाँ से, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं पावर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं ये पॉलिटिक्स नहीं करूँगा जो दूसरी पार्टियाँ करती हैं, मैं राब्ते नहीं करूँगा, मैं किसी की मिन्नत नहीं करूँगा, वोटों के लिए पीछे नहीं जाऊँगा। सब वो काम जो उन्होंने कहे थे, उनके अपने बयानात ही काफ़ी हैं उनके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।